बिहार कटिहार में भू माफियाओं का जोर सिर चढ़कर बोल रहा है। तभी तो ये गरीब बेसहारा लोगों को जबरन डरा धमकाकर उन्हें उनकी जमीन से बेदखल कर रहे हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं क्या है पूरा मामला। फिल्मों में गुंडागर्दी दबंगई तो आपने देखी ही होगी, लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिल सकता है, ये शायद आपने नहीं सोचा होगा। लेकिन बिहार के कटिहार में लाल गार्ड की जमीन पर भू माफियाओं के द्वारा जबरन कब्जा करने की बात अब आम होती जा रही है, क्योंकि यहाँ भू माफिया जोर जबरदस्ती कर लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। बता दें कि भू माफिया इन जगहों पर बसे गरीब बेसहारा लोगों को जबरन डरा धमकाकर उन्हें उनकी जमीन से बेदखल करने की कवायद में लगे रहते हैं। ताजा मामला कोढ़ा प्रखंड के चंदवा वार्ड क्रमांक 11 का है, जहां बांग्लादेश से आए हुए तकरीबन 1 दर्जन शरणार्थी परिवार भारत बांग्लादेश विभाजन के बाद पिछले 1978 ईस्वी के बाद से यहाँ निवास करते आ रहे हैं। भारत सरकार द्वारा इन परिवारों को बसने और गुजर बसर के लिए 17 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, लेकिन कुछ भू माफियाओं की नजर इनकी खेतीहर जमीन पर पड़ गई है। आपको बता दें कि भू माफियाओं द्वारा इन्हें डरा धमकाकर इनकी 4 एकड़ भूमि पर जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया है। वहीं पीड़ित पक्षों ने रोतारा थाना समेत जिले के एसपी जितेंद्र कुमार को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इधर दूसरे पक्ष के मोहम्मद मंसूर आलम ने बताया कि उन लोगों के द्वारा जो आरोप लगाया गया है वह सभी बेबुनियाद हैं। मैंने 4 एकड़ भूमि अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जमीन मालिक से खरीद ली है। फिलहाल मामला जो भी हो, लेकिन कटिहार जिला प्रशासन को ऐसे गरीब और बेसहारा परिवार की समस्या को गंभीरता से लेने की जरूरत है, ताकि भविष्य में कोई अनहोनी न हो सके। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। ये इलाका है कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड अंतर्गत विनोदपुर पंचायत के रमना रजीगंज का, और जिस प्लॉट पर हम खड़े हैं, इस प्लॉट को भारत सरकार ने जब विभाजन हुआ था तो बांग्लादेश के साथ विभाजन के दौरान शरणार्थी परिवारों को तकरीबन 10 शरणार्थी परिवार हैं जिनको ये ज़मीन भारत सरकार ने लाल कार्ड के तहत दिया था। लेकिन अब इस ज़मीन पर कुछ भू माफियाओं की नज़र पड़ गई है और आए दिन उन शरणार्थी परिवारों के साथ भू माफिया उलझ जाते हैं और ज़मीन पर जबरन कब्जा करने को लेकर हिंसक विवाद भी उत्पन्न होता रहा है। हमारे साथ कुछ शरणार्थी परिवार हैं। हालांकि मैं बता चुका हूं कि 10 ऐसे परिवार हैं जो इस जगह पर जिन्हें भारत सरकार ने प्लॉट दिया है। इनके साथ जो है आए दिन भू माफिया हिंसक विवाद करते हैं ज़मीन जबरन कब्जा को लेकर के, और बीते दिनों जो है इस ज़मीन को भू माफियाओं के द्वारा जबरन जुताई कर दिया गया है। क्या मामला है आइए जानते हैं। क्या नाम है? सर, हमारा नाम नीता चंद्र दास, पिता स्वर्गीय महेंद्र चंद्र दास। हम लोग 1978 में यहाँ भारत सरकार द्वारा रिफ्यूजी शरणार्थी को बसाया गया है, जो कि हम लोग पाकिस्तान से मुसलमान के डर से यहाँ आए हैं। यहाँ फिर मुस्लिम लोग हम लोग को तंग कर रहा है। कुछ मुस्लिम लोग हैं जो भूमि माफिया, जो इसमें है कि मंसूर मुखिया, वो है जो यहाँ का जो पूर्व जिला परिषद थे जी मुखिया जी हाजीपुर के, उनका द्वारा कुछ कल 200-250 आदमी लेकर आके हम लोग को मारपीट किया और जबरन मेरा खेत जोत लिया। और उन्होंने कहा ये लगभग कितनी जमीन है? 475 जमीन है सर, जबकि मेरा सारे अगर भारत सरकार द्वारा दिया गया है उसमें उन्होंने और जमीन मालिक राजू चौधरी, राकेश चौधरी, बीना देवी और उसका भाई नाम शैलेश चौधरी, ये तीनों मिल के चारों मिल के वो लोग गलत तरीके से वो लोग गलत रजिस्ट्री कर दिया। फिर बोलते हैं जो हम पैसा रिटर्न कर दिया है और उसका हम लिखा लिए। जब हम लोग जमीन मालिक से मांगते हैं कागज़ तो बोलता है मेरे पास देंगे, आज शादी है तो काली है तो आप बाद में देंगे। उसी दौरान वो लोग का मिले जुले सरकार में है वो लोग दोनों आदमी, भूमि माफिया और वो, ये दोनों मिल के गाटपीट कर मेरा जरूरत काल जो मारपीट भी कर, हमको बोला काट के फेंक देंगे, यहाँ ये बात इसको बांध हो। करीब 2-2.5 आदमी से था यहाँ सर, तो हम लोग तो मतलब जबरन कब्जा करके ये जुताई कर लिया। कल क्या हुआ था? कल जब हम लोग एसपी साहब से गए थे तो एसपी साहब जनता द्वारा का थाना प्रभारी दिए थे
तो हम लोग नापी के लिए, तो नापी के लिए जब दिया तो कोरहा ब्लॉक से अमीन साहब आए थे, तो हमको थाना प्रभारी द्वारा खबर दिया गया था कि आप लोग प्लॉट पर एक कागज़ पत्र लेके रहिएगा। तो हम लोग प्लॉट पर आए, आने के बाद अमीन साहब आए, अमीन साहब हम लोग कागज़ पत्र दिखाएँ, दिखाने के बाद वो लोग 100-150 जो भी मुस्लिम हैं, क्रिमिनल का आदमी है और मंसूर मुखिया मजदर, ये सब मिलके 100 आदमी से आकर ज़मीन अपने मन से नपाया और हम लोग को भगा दिया। हम लोग डर से हम लोग भाग गए। आप लोग को नापी नहीं करने नहीं करने दिया, उसमें हम लोग नापी करने नहीं दिया। और 174 डिसमिल का जो नापी था वो भी नहीं निकला, और निकल क्या क्या उसको मालूम नहीं है, लेकिन 104-75 उलर नाप करके अपना पिलर उलर गाड़ दिया है। अच्छा, क्या नाम है आपका? श्यामानंद यादव। कहाँ घर है? चंदवा। अच्छा, तो ये जो माजरा है, घटना घट रही है, क्या माजरा है यहाँ? तो लोग जमीन का जी जमीन का विवाद है। किसकी जमीन है? ये जमीन है रिफू सबका, रिफ्यूजी सब जो शरणार्थी आए हैं उन्हीं की जमीन, और बरसों से वही लोग जोत के खा रहे हैं। बहुत दिन से खा रहे। तो फिर क्या माजरा, क्या घटना घटी कर? जमीन मालिक ने फिर दूसरा बेच लिया। वो कहता है कि हमारा जमीन वहाँ निकलता है, बचत है। अच्छा, बचत है तो आप निकालिए, कागज पत्र चेक कीजिए। यही लोग ने पता कितना बचत किया है, तो हम लोग तो नहीं जानते। तो मारपीट भी हुआ यहाँ पर? मैं धमकी उनकी दे रहा था, बाहर जाने के लिए जा रहा था पंचायत को बुलाने के लिए। हाँ, हम इसको जाने दीजिए, आप किसी का पछना लगा तो जाने दीजिए, या पैका कपड़ा में झाड़ा फिरेगा का। हाँ, तो अपराधी किस्म सब यहाँ पर जो बदमाशी कर रहा था। आप पर सीधे आरोप है कि जो 10 बांग्लादेशी शरणार्थी हैं, उनकी ज़मीन जो 4 एकड़ ज़मीन है उस पर आपने कब्जा कर रखा है और जबरन खेत जोत लिए। नहीं, ऐसा कोई बात है नहीं। क्या मामला है? क्या ये मामला देखिए, जो जमीन शरणार्थियों को दिया है भारत सरकार जी, वो जमीन है झूलानंद चौधरी का। हाँ। झूलानंद चौधरी का 12 एकड़ जमीन में से 11 एकड़ जमीन शरणार्थी लोगों को दिया है। और हम जो जमीन लिए हैं 1962 में बीना देवी के नाम से वो जमीन ट्रांसफर है। और बीना देवी जो है, बीना देवी से हम 2009 में हम खरीदे, और 2009 से हमारे दखल कब्जा में। अब हम अपनी जमीन जोतने गए और उसमें हमारे जमीन में आरोप लगाया कि ये जमीन झूलानंद चौधरी का है। हम लोग झूलानंद चौधरी का होगा तो हमको नहीं मिलेगा, अगर बीना देवी का होगा तो हमको मिलेगा। बीना देवी कौन है? बीना देवी झूलानंद चौधरी का पत्नी है, लेकिन 1962 में उनके नाम से वो रजिस्ट्री करके दे दिया। और झूलानंद चौधरी की पत्नी जो बीना देवी है, उनसे हम खरीदे हैं 2011 में, 2009 में हम खरीदे। 4 एकड़ 45 डिसमिल जमीन है, जो हम लोग 10 आदमी में खरीदे। कोई अकेला हम नहीं, 10 आदमी हम खरीदार हैं। हमारे नाम से 1 एकड़ 74 डिसमिल है, बाकी 9 आदमी वहाँ के लोकल लोग हैं जो घर बना के वो जमीन के बगल में रहता है, वो अपने घर के पिछवाड़ में जमीन खरीदा है। अच्छा, इसमें कोई झूलानंद चौधरी का जमीन से हमको लेना देना है ये नहीं। और भारत सरकार झूलानंद चौधरी का जमीन को अर्जित करके जो शरणार्थी को दिया है, वो जमीन 1978 में दिया है। 1978 में दिया। टोटल जमीन तो 17 एकड़ है। टोटल जमीन 17 एकड़ है। हम लिए हैं 4 एकड़ 45 डिसमिल जो बीना देवी के नाम से ट्रांसफर है। तो बीना देवी के नाम से रजिस्टर्ड मोटेशन भी है, उसके नाम से जमाबंदी है। हमने उनका जमाबंदी देख करके 4 एकड़ 45 डिसमिल जमीन 10 आदमी मिलकर हम लोग खरीदे। कैसे खरीदे थे? हम लोग 2009 में खरीदे। वो जो उस टाइम में जो दाम था, उस दाम के हिसाब से। क्या हिसाब किताब से? उस टाइम में शायद 15,000 रुपया कट्ठा के हिसाब से खरीदे थे। अच्छा, तो आपके साथ साथ 9 आदमी है। हाँ। जो भूमिहीन है। अच्छा, वो लोग जमीन खरीदा, हम लोग 10 आदमी मिलकर। तो सिकमी जमीन थी? नहीं, सिकमी भी नहीं है। 17 एकड़ जमीन है वहाँ उस प्लॉट में। 17 एकड़ जमीन है झूलानंद चौधरी का था, जिसमें 4 एकड़ 45 डिसमिल जमीन वो अपनी पत्नी को लिख देता है 1962 में। 1962 से वो जमीन बीना देवी के नाम से रजिस्टर्ड है, वो बीना देवी के नाम से जमीन चल रहा है। उसी को देख करके हम लोगों ने 2009 में वो जमीन खरीदा, और 9 में खरीदने के बाद उस जमीन में हम लोग तब से दखल कब्जा किए। तब से हम लोगों का दाखिल खारिज हुआ। मेरे नाम से मोटेशन है, मेरे नाम से रसीद कटता है। अभी कहना है कि लगातार पिछले साल तक वो लोग जो है फसल जोत। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार से रवि झा की रिपोर्ट।